पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का आज दूसरा दिन। दोनों ऐवानों में कानून साजी का काम फेहरिस्त बंद। मणिपुर पर बहस के लिए अपोजिशन के मुतालबे की इजाजत देने के बाद बहस पर पार्लियामेंट में हंगामा। मणिपुर में खवातीन के साथ बदसलूकी के मामले में अब तक 4 अफराद गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी। गवर्नर ने डीजीपी को फोन करके वाकये के बारे में किया दरियाफ्त। वजीर आला बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मुजरिमों को मिले सजाए मौत। और भारत की G20 सदारत के तहत आज इंदौर में मेहनत और रोजगार वुज़रा सतह की मीटिंग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो पैगाम के जरिए अपने ख्यालात करेंगे पेश। वर्किंग ग्रुप में तैयार किया गया मुसव्वदा आज मीटिंग में होगा पेश। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे आज वज़ीर आज़म मोदी से करेंगे मुलाकात। दो तरफा उमूर पर होगा तबादला ख्याल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी होगी मुलाकात। दाखिला और ताउन के मरकजी वजीर अमित शाह आज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियों के जरिए अवामी खिदमत के मरकज के आगाज के मौजू पर कौमी सेमिनार का करेंगे इफ्तिताह। महाराष्ट्र और हिमाचल के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। दोनों रियासतों के कई अजला में आज स्कूल और कॉलेज बंद, जबकि उत्तराखंड, गुजरात और उड़ीसा समेत कई रियासतों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। यूरोपीय यूनियन की यूक्रेन को आइंदा 4 साल के लिए 20 अरब यूरो देने की तजवीज। रुकन ममालिक असले और फौजी इमदाद के लिए दी जाने वाली मदद का करेंगे फैसला। और खेल की खबरों में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन भारत ने 4 विकेट पर बनाए 288 रन। कोहली अपनी 29वीं टेस्ट सेंचुरी से 13 रन दूर। रोहित शर्मा ने 80 रन की कप्तानी की खेली इनिंग्स। और ताजा तरीन जारी करदा फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को सैफ चैंपियनशिप टाइटल जीतने का मिला फायदा। 2018 के बाद पहली बार फीफा रैंकिंग में टॉप 99 में पहुंची भारतीय टीम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में आज कानून साजी का अहम काम फेहरिस्त बंद है। नेशनल नर्सिंग एंड मुडाइफरी कमीशन बिल 2023 पेश किया जाएगा। वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया आज इसे पेश करेंगे और इसके अलावा नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा ऐवान में आईनी शेड्यूल कास्ट ऑर्डर तरमीमी बिल 2023 भी पेश किया जाएगा। बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में तरमीम से मुतालिक बिल वज़ीर माहौलियात भूपेंद्र यादव पेश करेंगे। दूसरी जानिब राज्यसभा में आज गैर सरकारी अरकान के लिए कानून साजी का दिन है। वफ़ मनसूखी बिल 2022 आज ऐवान बाला में पेश किया जाएगा और इसके साथ ही अवामी नुमाइंदगी तरमीमी बिल 2022 भी पेश किया जाएगा। और इससे पहले कल मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने सिनेमेटोग्राफी तरमीमी बिल 2023 ऐवान में पेश किया और 2019 के पुराने बिल को वापस ले लिया। नए बिल में पायरेसी की रोकथाम के लिए दफात रखी गई हैं। जुमेरात को पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले ही दिन कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों ने दोनों ऐवानों में हंगामा किया। अपोजिशन जमातों ने ज़ाब्ता 263 के तहत मणिपुर की सूरत हाल पर बहस का मुतालबा करना शुरू कर दिया। मणिपुर के थोबल जिले के नोंग चौक सिख मई थाने के तहत अगवा और इज्तिमाई इस्मत दरी के संगीन जुर्म के सिलसिले में पुलिस ने मजीद 3 अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इस तरह अब तक 4 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। रियासती पुलिस दीगर मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है और छापे मारे जा रहे हैं। दरअसल मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल को फोन करके इस वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया और इसे मुहज़्ज़ब मुआशरे पर धब्बा करार दिया।
गवर्नर ने महकमा पुलिस को हिदायत दी है कि वो मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए फौरी इक़दाम करे और उन्हें कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरी जानिब मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने मुजरिमों को सजाए मौत दिलाने की भी यकीन दहानी कराई है। मैं मणिपुर की एज ए गवर्नर होने के नाते आज मेरे प्रदेश में इस तरह की घटना होना, ये मेरे मणिपुर प्रदेशवासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा ऐसी घटना, उनको भी बहुत दुख हुआ होगा। कोई भी हो, किसी भी तरह की हमारी जो बहनें हैं और इस तरह से जिन व्यक्तियों ने किया है, ये बहुत ही हैवानियत कहना चाहिए। और ऐसे लोगों के ऊपर तो जितनी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको देना चाहिए। मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने इंदोनाक वाक़े पर सख्त रुख इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि इस वारदात के बारे में सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी किए हैं। As of now, one has arrested yesterday, and recently I got one information, another one also arrested now. And those who involved will also be arrested and booked as per the law of the land at the earliest. और एनडीए की अहम इत्तेहादी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने मणिपुर के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है, लेकिन इस मामले पर अपोजिशन के रवैये को सियासत से ताबीर किया। पार्टी के कौमी सदर चिराग पासवान ने डीडी न्यूज़ को बताया कि अगर हुकूमत मणिपुर वाक़े पर ऐवान में बहस को यकीनी बनाना चाहती है तो अपोजिशन को बहस में हिस्सा लेना चाहिए। हमारे नामानिगार राजेश राज ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में चिराग पासवान से खुसूसी बातचीत की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान संसद के मानसून सत्र के पहले दिन डीडी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। चिराग जी, प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना पर बहुत चिंता जताई है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से घृणित घटनाओं के दृश्य सामने आए हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन दोषियों के प्रति करें। सोच के भी परे कि 21वीं सदी में आज भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए ऐसी कड़ी कार्रवाई का कि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना करने से पहले उसकी रूह कांपे। ऐसी कार्रवाई हम लोगों को करनी चाहिए, पर उस कार्रवाई का रास्ता भी सदन से ही निकलेगा। मैं विपक्ष से भी आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें, आप अपनी चिंताओं को सामने रखें, पर सरकार की भी बातों को सुने। हम लोग भी सुनना चाहते हैं कि भैया अभी तक क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई की योजनाएं हैं। सरकार ने तो कल ऑल पार्टी में कहा कि मणिपुर पर बिल्कुल हम लोग चर्चा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। विपक्ष का जो ये रवैया है ये गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है। सदन में आप चर्चा के लिए आप आते हैं और जो आपकी मांगे हैं वो भी इसी सदन के माध्यम से पूरी होंगी। तो सदन में चर्चा करें, अपनी बातों को, अपने सुझावों को भी रखें। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक सकारात्मक राजनीति का भी रास्ता निकलना चाहिए जहां आप सुझाव दें, जबकि दोनों के लक्ष्य, सत्ता पक्ष भी कहां भाग रहा है इससे, विपक्ष की भी वही मांग है जो सत्ता पक्ष भी चाहता है। तो दोनों मिलकर साथ करेंगे तो और मजबूती मिलेगी। बहुत शुक्रिया चिराग पासवान, जिनका कहना है कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर अगर काम करें तो मानसून सत्र में काम होगा। और मणिपुर की घटना जो है वो बहुत निंदनीय है। कैमरामैन लोकनाथ के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मेहनत और रोजगार के वुज़रा सतह की मीटिंग आज इंदौर में होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो पैगाम के जरिए इस मीटिंग में अपने ख्यालात पेश करेंगे। इसमें 165 मंदुबीन शिरकत करेंगे, जिनमें G20 ममालिक और मधु ममालिक के 25 मेहनत और रोजगार के वुज़रा भी शामिल हैं। इसके बाद ही हतमी ऐलानात सामने आएंगे। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने जुमेरात को इंदौर में G20 LEM के 3 रोज़ा इजलास के दूसरे दिन इस्तकबालिया इजलास के दौरान अपने खिताब में G20 एम्प्लॉयमेंट टास्क में ताउन करने और नताइज के दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने के लिए मौसर तरीके से काम करने के लिए ग्रुप को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की है कि हम इजलास के आखिरी दिन जुमे को उनकी कोशिशों को मजबूत करने के काबिल हो जाएंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए भूपेंद्र यादव ने LEM मीटिंग में लेबर 20, बिजनेस 20 और मुलाजमीन की बैनुल-अक़वामी तंजीम की मौजूदगी की तारीफ की। आज इंदौर में G20 इजलास में आने वाले गैर मुल्की मंदुबीन दुनिया की मशहूर 56 दुकानों के मेहमान खुसूसी होंगे, जिनके लिए 56 दुकानें मेहमानों को लजीज पकवान पेश करने की तैयारी कर रही हैं। 21 जुलाई को इंदौर के 56 दुकान वाले
इलाके स्पेशल सिक्योरिटी जोन में रहेंगे। और भारत की G20 सदारत के तहत गोवा में जारी 3 रोजा 14वें क्लीन एनर्जी वजारती और 8वीं मिशन इनोवेशन मीटिंग का आज आखिरी दिन है। आज वजारती इजलास की सदारत वजीर तवानाई RK सिंह करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मीटिंग के वाइस चेयरमैन होंगे। वजारती इजलास में G20 के रुकन ममालिक के वज़राए तवानाई, 9 मदु ममालिक और 14 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के आला ओहदेदार शिरकत कर रहे हैं। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे भारत के 2 रोजा दौरे पर हैं। श्रीलंका के सदर आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इसके साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत नामों पर भी दस्तखत होंगे। श्रीलंका के सदर का ओहदा संभालने के बाद ये उनका भारत का पहला दौरा है। विक्रमसिंघे के इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दरीना 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करना है। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब दोनों ममालिक इस साल सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। और इससे कबल श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। वजीर खारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि रानिल विक्रमसिंघे के इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे और भारत की पड़ोसी पहले और सागर की पॉलिसियों को आगे बढ़ाया जाएगा। दाखिला और ताउन के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी कि PACS के जरिए कॉमन सर्विस सेंटर की खिदमत शुरू करने से मुतालिक एक कौमी सेमिनार का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। इस कन्वेंशन का एहतमाम महकमा ताउन, वजारत ताउन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC ने CSC के ताउन से किया है। इस प्रोग्राम में पैक्स के जरिए CSC खिदमत फराहम करने से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा और अब तक कुल 17,000 पैक्स CSC पोर्टल पर काम कर रहे हैं, जिनमें से 6,000 से ज़्यादा पैक्स CSC के तौर पर खिदमत फराहम करना शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रहनुमाई में ताउन की वजारत ने पैक्स को मजबूत बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं, जिससे मुल्क के करोड़ों किसानों को फ़ायदा पहुँचने का इम्कान है। नई दिल्ली में मरकजी अक़लियती उमूर की वज़ीर और मरकजी वक्फ बोर्ड की सदर स्मृति ईरानी ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वक्फ बोर्ड के सदर और CEO के साथ बातचीत की। इस बहस के हवाले से मुल्क भर के वक्फ बोर्ड के सदर और CEO काफ़ी खुश नजर आए और उन्हीं में से एक उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स से खास बातचीत की। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। पहली बार शायद ऐसा हो रहा होगा कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कोई आके और सीधा सीधा बात करी होंगी। नहीं तो CWC तो बात करता था, लेकिन कभी मिनिस्ट्री सामने आपके आ जाए और वो सीधा ये कहें कि जो दिक्कतें हैं हम सदन में इसको उठाएंगे और आपकी दिक्कतों के लिए अगर हमें एक्ट बनाने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो हम बनाएंगे। तो इससे एक पॉजिटिव लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आई है और माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में प्रॉब्लम आती हैं कि वक्फ में दर्ज है लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं है, कई जगह दूसरी जगह दर्ज है लेकिन इधर दर्ज नहीं, इन तमाम चीज़ों का कैसे सेटलमेंट हो सकता है, क्या कुछ अधिकारियों को बीच में डिप्यूट किया जा सकता है, कैसे आपस में समन्वय बिठाया जा सकता है, उस दिशा में मैम ने बात की। और मुझे खुशी हुई कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो हमने जियो टैगिंग की है अपनी प्रॉपर्टीज़ की, उस जियो टैगिंग को हम और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। महकमे मौसमियात ने आज और कल कोंकण, वस्ती महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा बारिश की वार्निंग दी है। महाराष्ट्र के 4 अजला ठाणे, रायगढ़, पुणे और पालघर में बारिश के लिए आज का रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट के पेश नज़र पालघर और ठाणे में स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे। कल रियासत कोंकण और जुनूबी गुजरात में अलग अलग मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। अगले 2 दिनों के दौरान उड़ीसा में और आज छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक के दाखिली हिस्सों में बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 से 5 रोज़ के दौरान शुमाल मशरिक़ और मशरक़ी भारत के बकिया हिस्सों में कम बारिश की तवक्को है।
मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कई अजला में शदीद बारिश के बाद तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइडिंग के बाद राहत और बचाव का काम मुसलसल जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह हादसा रायगढ़ की खालापुर तहसील के इरशलवाड़ी गांव में पेश आया। इरशलवाड़ी गांव में मिट्टी के तोदे गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई है और कई जख्मी हो गए हैं। शदीद बारिश और सैलाब के बाद दिल्ली में एक बार फिर से गर्मी का दौर शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आइंदा 2 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली से मुत्तसिल नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हो सकते हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने जुमेरात को कहा है कि दिल्ली में आइंदा 2 रोज के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 3 डिग्री ज्यादा है, और कम अज कम दर्जे हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 2 रोज तक बारिश न होने की वजह से दर्जे हरारत बढ़ सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार से आइंदा चंद रोज तक आसमान अब्र आलूद रहने और हल्की बारिश का इम्कान है। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से सैलाब का खतरा मंडला रहा है। नदी में तुगयानी की वजह से अयोध्या के नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। बहराइच में वाक़े शारदा और गिरजा बिराज से सरयू नदी में मुसलसल पानी छोड़ने की वजह से दरिया की सतह आब में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। ऐसे में इंतज़ामिया ने तहसील सुहावल और रुदोली और सदर के साहिली इलाकों में सैलाब के खतरे के हवाले से तैयारियां कर ली हैं। राजस्थान के जयपुर और मणिपुर के उखरुल में आज सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए। जयपुर में जलजले के 3 झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जयपुर में जुमे की सुबह 4:10 पर पहला झटका आया, जिसकी शिद्दत रिएक्टर पैमाने पर 4.4 थी, और इसके बाद जयपुर में 4.23 4:30 बजे रिएक्टर पैमाने पर 3.1 शिद्दत का दूसरा झटका महसूस किया गया, और इसके बाद 4:25 पर तीसरा झटका महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 4.4 नापी गई। और ऐसे में जयपुर में 1 घंटे के अंदर ही जलजले के 3 झटके महसूस किए गए। इसके अलावा मणिपुर के उखरुल में जलजले की शिद्दत रिएक्टर पैमाने पर 3.5 बताई गई है। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो यूरोपीय यूनियन ने आइंदा 4 साल में यूक्रेन को 20 बिलियन यूरो की इमदाद की तजवीज़ पेश की है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने जुमेरात को यूक्रेन के लिए असला, गोला बारूद और दीगर फौजी इमदाद पर 4 साल के दौरान 20 बिलियन यूरो खर्च करने के मंसूबे के लिए 27 यूरोपीय यूनियन के ममालिक के वुज़राए खारजा की हिमायत तलब की। ये तजवीज़ यूक्रेन के लिए तवील मुद्दती सलामती की यकीन दहानियों के लिए बैनुल-अक़वामी मुहिम के दरमियान सामने आई है। जैसा कि G7 अरकान ने गुज़िश्ता हफ्ते वेनिस में नेटो के सरबराही इजलास के मौके पर ऐलान किया था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने इस हफ्ते पहले ही यूक्रेन में तकरीबन 70 मिलियन मिसाइल लॉन्च की हैं, और इसके अलावा तकरीबन 90 ईरानी साख्त के शहीद ड्रोन जंगी सामान भी लॉन्च किए हैं। हुक्काम ने बताया है कि रूस ने इस हफ्ते के शुरू में जुनूब और मशरिकी यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए और बहराए अस्वद की बंदरगाह ओडेसा में बुनियादी ढांचे को यकीनी नुकसान पहुंचाया। पीर को रूस को जजीरा नुमा क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल पर होने वाले धमाके के बाद रूस की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद किए गए। मॉस्को ने यूक्रेन पर उस पुल पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया है जो क्रीमिया को फौजी सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे रूस ने 2014 में जब्त कर लिया था। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि उन्होंने यूक्रेन के वज़ीर आज़म डेनिस शिमहॉल से कहा है कि वो यूक्रेन के वज़ीर सकाफ़त ओलेक्सेंडर तिकाचिको की जगह लेने पर गौर करने के लिए कहा था। और खेल की खबरों में भारत ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट के पहले ही दिन अपनी पोजीशन
मजबूत कर ली है और पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 239 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अपनी निफ सेंचुरियां मुकम्मल की और लंच के फौरन बाद ही यशस्वी 57 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल मुसलसल दूसरे टेस्ट में बड़ी पारी खेलने में कामयाब रहे और 10 रन बनाकर आउट हो गए। सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे रोहित शर्मा को स्पिनर वॉर्किन ने 80 रन पर आउट करके टीम को बड़ी कामयाबी दिलाई और रहाणे 8 रन बनाकर आउट हुए और इसके बाद आए जडेजा के साथ मिलकर विराट कोहली ने भारतीय पारी को संभाला। इस दरमियान कोहली ने अपनी निफ सेंचुरी पूरी की और दिन का खेल खत्म होने के वक्त विराट कोहली 87 रन और रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारतीय मर्दों की फुटबॉल टीम ने जुमेरात को 2018 के बाद पहली बार फीफा रैंकिंग में 99वां मकाम हासिल किया है। टीम फीफा चैंपियनशिप खिताब की बदौलत एक पायदान के फायदे से 99वें मकाम पर पहुंच गई है। भारत ने इस महीने बेंगलुरु में हुई सैफ चैंपियनशिप में कुवैत को फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में शिकस्त दी थी और भारत के अब 1208.69 पॉइंट्स हो गए हैं। भारत की सबसे अजीम फीफा रैंकिंग 94 रही है जो टीम ने 1996 में हासिल की थी। टीम 1993 में भी 99वें मकाम पर पहुंच गई थी, जबकि 2017-2018 में 96वां मकाम हासिल करने में कामयाब रही थी। गुज़िश्ता महीने टीम 100वें मकाम पर थी। और आज के फैशन के दौर में हर कोई खूबसूरत नजर आना चाहता है, खुद को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के मलबूसात पहनता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो पिछले 43 सालों से एक खास लिबास में घूम रहा है। पंजाब के भटिंडा की गलियों में चहलकदमी करते हुए या साइकिल चलाते हुए 84 साला लाल चंद्र सिंह, जो कि चुग्गे खुर्द गांव के रहने वाले हैं, उनके कुर्ते पर हमेशा मुख्तलिफ बीमारियों के नाम से पैगामात लिखे होते हैं। इन पैगामात के जरिए लाल चंद्र सिंह मुआशरे को बच्चों की बीमारियों से आगाह करते हैं और बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का पैगाम देते हैं। मेरे को लगा नौकरी के दौरान भी बच्चों को जानघातक जो बीमारियां हैं, धुनक, काली खंग, गलघोंटू, काला खसरा, इनसे बच्चों की जो मौतें हो रही थी उस वक्त, तो अब तो चाहे कम है, तो मेरे को लगा भी क्यों ना कुछ किया जाए। तो मैं शब्दों से, कविताओं से, कहानियों से या गीतों से जुड़ा हुआ था साहित्य के तौर पे। तो मैंने ये चोड़ा धारण कर लिया, ये इसको टीकाकरण चेतना चोड़ा मैं कहता हूँ, और 81-82 से मैं लगातार इसे पहनता आ रहा हूँ। दरअसल लाल चंद्र सिंह पंजाब के महकमा सेहत से ग्रेड 4 के रिटायर्ड मुलाजिम हैं और अपनी मुलाजमत के दौरान अस्पताल में काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि बच्चों की इब्तदाई हिफाजती टीकों के बारे में आम लोगों में बेदारी की कमी है। यहाँ से लोगों को आगाह करने की सोच को अपनाते हुए लाल चंद्र सिंह ने 1981 से ये खास लिबास पहनना शुरू किया, जिस पर धुनक, काली खांसी, खसरा, टीबी जैसी मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के पैगामात लिखे होते हैं। इसके अलावा लाल चंद्र सिंह अक्सर एक कुर्ते में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत का पैगाम देते हुए नजर आते हैं, जो मोदी हुकूमत की तरफ से लड़कियों की नस्लकुशी को रोकने के लिए शुरू की गई मुहिम है। इस सफर को 43 साल गुजर जाने के बावजूद लाल चंद्र सिंह का जज्बा कम नहीं हुआ। दिन हो या रात, काम पर जाना हो, बाजार जाना हो या शादी में शिरकत हो, आपको लाल चंद्र सिंह इन पैगामात के साथ घूमते नजर आएंगे। लाल चंद्र सिंह के मुताबिक कोई भी हुकूमती मुहिम उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक कि आम लोग इसका हिस्सा ना बने, और वो हमेशा ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं और अपनी आखिरी सांस तक इस मिशन में मसरूफ रहेंगे। भटिंडा से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से चाहे उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये होने वाले तमाम अखबारात की अगर बात करें तो उन्होंने मणिपुर में हुए अफसोसनाक वाक़े की खबर को ही सुर्खी बनाया है। बात करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी की, तो मणिपुर में इंसानियत शर्मसार, लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया। रियासत व मरकज़ के
जवाब तलब किया गया है और वजीर आजम का इजहार नाराजगी और अमित शाह ने कार्रवाई की हिदायत दी है। आगे की सुर्खियों पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां मारूफ माहिर इक़्तिसादियात व मुबस्सिर मार्टिन वुल्फ ने अपने एक हालिया कॉलम में लिखा है कि मगरबी कायदीन हिंदुस्तान के सिलसिले में संजीदा पेशगोइयाँ कर रहे हैं और उनके मुताबिक हिंदुस्तान दरअसल मुमकिन तौर पर एक उभरती हुई अजीम कुव्वत बन जाने के इम्कानात का हामिल मुल्क है और उसकी मईशत 2050 तक अमेरिका की मईशत के हजम के मसावी हो जाएगी। आगे की सुर्खी भी जान लेते हैं। बैनुल-अक़वामी सफ़े से यहाँ पर सुर्खी है, जहाँ अमेरिकी शहरियों को बग़ैर वीज़ा के इजराइल में दाखिले की इजाज़त मिल गई है। मुआहदे के बाद इजराइल पुरउम्मीद इजरायली शहरी बग़ैर वीज़ा अमेरिका में दाखिल हो सकेंगे। और हम नजर डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके खेल के सफ़े से हमने यहाँ कुछ सुर्खियाँ ली हैं। विराट कोहली 500 बैनुल-अक़वामी मैच खेलने वाले हिंदुस्तान के चौथे और दुनिया के 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। इसके अलावा एक और सुर्खी यहाँ पर शाया हुई है। आईसीसी का ऑफिशियल प्रोमो यहाँ पे जारी हो गया है, उसकी सुर्खी यहाँ पे लगी है। वाज़ेह रही कि 5 अक्टूबर को आईसीसी के मैचेस शुरू होने जा रहे हैं। आगे की सुर्खी भी देख लेते हैं। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है, इसी हवाले से रोज़नामा इनकलाब में कई आर्टिकल्स छपे हैं और इसी के हवाले से यहाँ पर लिखा गया है कि माह मुहर्रम अपने साथ कई पैगाम और बहुत सी यादें लेकर तुलू होता है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी, और अब बुलेटिन में जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।